तो आज आपके सामने एक चार्ट है, एक मल्टी लेयर चार्ट, मल्टी शीट चार्ट या मल्टी लेयर चार्ट कहिए, मल्टी रिपोर्ट से बनाने वाले हैं। क्या होता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप हर एक इंफॉर्मेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखा पाएंगे। बहुत सारे लॉट ऑफ, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने आपके सामने आपने जो मुझे दिया उसको दिखाया मैंने आपको, आपने जो बनाया है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन वन लेयर की हो गई ना, तो आप देख पा रहे हैं। बट हाँ, लेकिन यहाँ पे कई लेयर, जैसे मुझे अर्निंग के बारे में एनालिसिस करना है, उसके बाद में मुझे अपनी पेज परफॉर्मेंस के बारे में करनी है, उसके बाद यूनिट्स के बारे में कर ली है, ऑर्डर्स के बारे में करनी है। तो इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हमें मल्टीपल चाहिए। लेकिन मल्टीपल शीट जब होगा तो इस तरह से देखने में दिक्कत होगा, तो हमें एक इंटरेक्ट चाहिए, एक इंटरेक्टिव लोकेशन चाहिए जहां से हम इजिली नेविगेट कर सकें, एक इंटरेक्टिव नेविगेशन चाहिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हम आपके सामने बनाने वाले हैं। अब इसकी डेटा को समझते हैं। डेटा वही डेटा है जो कि हमने आपको लास्ट टाइम दिया था। इसमें कुछ कॉलम्स ऐड है, जैसे कि नेम ऑफ हमारे एम्प्लॉय ऐड है इसमें, कि इसके किसने डील किया है, और बैंक, किस बैंक के जरिए हमारा पेमेंट आया है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पे हम सपोर्ट शीट रखते हैं, सपोर्ट, और यहां पे हमारा आ जाता है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में हम जो है क्या करते हैं कि एक एरिया लेते हैं, जैसे पिछले बार लिया था एक कलर के लिए, और इसको सेलेक्ट करके एक एरिया को कलर कर देते हैं। बाद में जो फालतू एरिया वो हटा दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ग्रे कलर कर देते हैं। फिर 100% पे आते हैं, और फिर यहां हम इतना एरिया ले लेते हैं नेविगेशन के लिए, नेविगेशन पैनल के लिए, ए बी सी, ए बी सी इतना ही लेते, इतना काफी नेविगेशन पैनल के लिए हमने दे दिया, डी तक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं ब्लू या कोई एक डार्क कलर कर दीजिए। तो यहाँ पे डार्क कलर किया है, तो इसकी जब भी डार्क कलर करे तो फॉन्ट कलर व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट कर दीजिए। अब इसके यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह दे सकते हैं या कुछ ऐसा हो तो, ठीक है ना। जैसे मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर का फोटो दे देता हूँ। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे चकोर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर पिक्चर फॉर्मेट में जाएं और यहां से इस पिक्चर को यहां से ले लें। अच्छा दिख रहा है ना। हाँ। इसके अलावा और भी है, इसको भी ले सकते हैं आप, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा था, ये लग रहा है, अच्छा था। ये लग रहा है, ये अच्छा है ना। इसको सारा लगा था, एक्सेल सब कुछ याद। हाँ, जैसे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे एरिया मर्ज करते हैं, मर्ज करके हम आईपीटी एक्सेल स्कूल लिखें, मर्ज, यहाँ से मर्ज मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे मुझे बटन चाहिए, तो इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से सैप्स लेते हैं। ए वाला सैप्स ले लीजिए, इसके अलावा ए सैप्स भी चलेगा, ए सैप्स भी चलेगा। ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, इस वाले सैप्स को लेता हूं और इसकी कलर थोड़ा सा हम ए वाला देते हैं। ठीक है। और ए लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो सैप्स में एक और ले ले, इसको भी ले लेते हैं इसी साइज में। इसका सेलेक्ट करके इसकी बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देता हूं, नो लाइन,
और इसको भी सिलेक्ट करके, तो इसकी लाइन रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शैप्स में ए वाला ले लेता हूँ, तो ये लाइन इसलिए लाइन रहने देता हूँ ये राइट क्लिक करके विंग फ्रंट कर देता हूँ। साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा, अब सही है ना। अब इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, ग्रुप, ताकि अलग अलग ना रहे, एक बन जाए क्या। और इसको छोटा करते यहां पर रखते हैं। अब सही है क्या। तो ये यहाँ पे ये था, ऐसा था, हमने यहाँ ऐसा बना दिया दोनों। ये अच्छा लग रहा है ना सर। बाद बाकी आप तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अभी इसी को कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूं, 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। करते आप कंट्रोल डी करते हैं क्या? मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर रहा है। कंट्रोल प्रेस करते हैं। इसको सिलेक्ट करके सैप फॉर्मेट में आते हैं, और यहाँ अलाइनमेंट है ना, अलाइन में अलाइन लेफ्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, सबके बीच का सेम स्पेस रखते हैं, ठीक है। हो गया, अच्छा दिख रहा है। अब इस पे टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हैंग हो रहा है, लीजिए हैंग हो गया। नो वेरिटेस रेफरेंस, इस पे टाइप क्या नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ग्रुप होने के कारण इस पे टाइपिंग नहीं हो रहा था। हमें क्या करना चाहिए था, पहले टाइप कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक और चीज है ना, हमारे पास सैफ में टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना। इसमें रखें, यहाँ लिखते हैं अर्निंग, ठीक है ना। अब इसका भी यहाँ पे शेप में ये देखिए फॉर्मेटिंग है वर्ड का। अगर एक अच्छा फॉर्मेट देना है तो यहाँ भी अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दो, और इसके ऊपर इसकी आता हूँ शेप फॉर्मेट में, फिल, नो फिल, एंड बॉर्डर, नो बॉर्डर। ठीक है। तो अब टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है, अगर आपको टेक्स्ट वर्ड आर्ट भी डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अर्निंग के बाद लिखते हैं पेज परफॉर्मेंस, ये भी डायरेक्ट दे सकते हैं। बस इसकी टेक्स्ट को छोटा कर दीजिए, छोटा यहां से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट इसका ग्रेटर देन लेस देन है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से यहाँ से कंट्रोल कीजिए, यहाँ पे लेके आइए, कंट्रोल दबा के कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। और फिर इसको लिया और नीचे की तरफ लिया यहाँ पे, और यहाँ हो गया ऑर्डर, हो जाएगा ऑर्डर्स। अभी जो हम बना रहे हैं ये अर्निंग है, तो इस डैशबोर्ड का नाम लिखते हैं अर्निंग, ठीक है। क्या लिखते हैं, अर्निंग। और अर्निंग का इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, शेयर फिल,
ओके, आगे बढ़े, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहां हम टाइटल देंगे, तो ऐसा यहां लिखते हैं सेल्स डैशबोर्ड 2024 या 25 जो देना है दे दीजिए, इसको बड़ा कीजिए, ठीक है, और इसको ऊपर थोड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे मुझे अर्निंग है, तो मुझे यहाँ पे एक चाहिए, एक कलर कर दिया हमने, और फिर यहाँ एक छोड़ा हमने, इसकी कलर हम करेंगे व्हाइट, ठीक है ना। पहला कलर ब्लू करते, बाकी व्हाइट रहेगा, और टोटल हमें 4 चाहिए, एक एक लाइन छोड़ के यहाँ और यहाँ। उसके बाद इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, एक और भी लेता हूँ मैं 5, इसको यहाँ से छोटा करते हैं, ठीक है। और सेल्स डैशबोर्ड कम गया, इसको और पकड़ के मर्ज कर दीजिए तो बड़ा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा अर्निंग, अर्निंग और कलर वाइट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेंड ऑन एड, ऑन एड्स, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा रिटर्न फ्रॉम एड्स, यहाँ पे रिटर्न या आईओ, ये हमने डेटा में क्या, यहाँ क्या है ROS परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेटा, यहाँ डेटा में आते हैं, वही ऑफसेट फॉर्मूला लगाते हैं, ऑफसेट A1 स्टार्टिंग है हमारा, और हमने लगाया रो, तो 0,0, और हाइट में लगा दूंगा मैं यहाँ पे काउंट A, और हमने सिलेक्ट कर लूंगा पूरा डेटा। देन विड्थ में दूंगा अगेन काउंट A, और सिलेक्ट लूंगा विड्थ को सिलेक्ट कर, पूरा डेटा आ गया। अब इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले ए ऑफसेट मेथड यूज करते हैं ना आप कि नहीं? तो मैं यूज करता हूँ सर, मेरे को पूछना था कि इसके ऑफसेट तो हम करते हैं, ठीक है, इसके सिवाय कोई मेथड है जो कर सकते कि यही एक यूनिक मेथड है जिसमें? यही सर मेथड है, दूसरा मेथड जो है उतना कारगर नहीं है सर, अभी तक तो यही मेथड है सर। अब आगे चल के कुछ नया इजाद करूं तो अलग चीज है, ठीक है ना। लेटेस्ट, बिकॉज ये अपडेट भी होगा तो भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। बाकी तो अगर ऐसा दिक्कत है तो डायरेक्ट पिवट लगा लीजिए, यहीं से ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही करा लेते हैं। तो डायरेक्ट में दिक्कत क्या है, रेंज सेलेक्ट हो जाता है, फिर रेंज अपडेट करना पड़ता है। पिवट टेबल हमने दिया डेटा, तो हमें क्या क्या टोटल चाहिए, तो हमें चाहिए अमाउंट का टोटल। अब सेक्शन यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं, ये हमारा रिटर्न का सेक्शन, ठीक है ना, रिटर्न अर्निंग का, अर्निंग, इसकी कलर हम ब्लू कर देते हैं। तो इस एक मिनट, ये पूरा रो मत कीजिए वरना दिक्कत हो जाएगा, एक एरिया लेके कर दीजिए, पूरा रो कीजिएगा तो डेटा फाइल आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे, क्योंकि मुझे 3-4 सेक्शन चाहिए ना, तो अलग अलग सीट से ही बनाऊंगा, एक ही सीट पे सेक्शन अलग कर दूंगा। तो मुझे अमाउंट चाहिए, उसके बाद MRP का एवरेज चाहिए, एवरेज, उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ROS एड स्पेंड, 4 चीज चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मर्ज किया, इक्वल प्रेस किया,
सपोर्ट पे गए और इसकी वाइट कर दिए सेंट्रल। अब इसको मिलियन कर देंगे तो सही रहेगा, जैसे कल किया था हमने। यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे करेंगे 0.00 डबल कॉमा एंड एम, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं आपको ये करता हूँ, पता नहीं ये कॉमा है वो कितना करते हैं। एक कॉमा 1000 के लिए, दूसरा कॉमा मिलियन के लिए, तीसरा कॉमा ट्रिलियन के लिए। 1000 मिलियन। अब इसके आगे करेंसी का सिंबल लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, तो मैंने रुपीज का सिंबल लगा दिया। लेकिन रुपीज के सिंबल लगाने के बाद वो हट गया ना फॉर्मेट, तो अकाउंटिंग में आया ये बाकी सब जो फालतू में है इसको हटा दें, ठीक है ना। रुपीज का सिंबल सिर्फ रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ 0.00 डबल कॉमा 1 के दे, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ इसको यहाँ पे यूनिट आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इक्वल और सपोर्ट पे आके ये ले लेते हैं। डेसिमल में आया तो इसको यहाँ से राउंड कर दीजिए और यहाँ पे इसके आगे भी रुपीज का सिंबल लग जाएगा और इसको यहाँ से बड़ा कीजिए। और नीचे लिख देता हूँ पर पीस, पर क्वांटिटी, ठीक है। अब एड स्पेंड हुआ यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे ये पूरा मर्ज करते हैं। वे मर्ज सेम यहाँ भी होगा और मर्ज यहाँ भी होगा और यहाँ बार बार मर्ज करने की जरूरत है। इक्वल प्रेस किया, एड्स पे गए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, स्पेन है ना, एड स्पेन। अब इसके अंदर कॉपी किए, इस पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, याद होगा हमने यहाँ पे किया था नंबर एंड वैल्यू फॉर्मेट। इससे क्या होगा, दिख गया ना, सिर्फ इसकी जो वैल्यू की फॉर्मेटिंग है वो आ गई, तो बार बार मुझे करना नहीं, ठीक है। सेम फॉर्मेट यहाँ कर देता हूँ मैं, इक्वल सपोर्ट में हम यहाँ पे आरएस कर लेते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हमने एड्स के ऊपर कितना % खर्चा किया है इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे और इसकी परसेंटेज लगा देते हैं। एक मिनट, क्या सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉपी पेस्ट हो गया, सॉरी वैल्यू भी, डेटा भी आ गया यहाँ पे, डेटा मुझे चाहिए था, ठीक है ना। 51% खर्च किया, ठीक है ना, परसेंटेज ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ उसका कितना % हमने खर्च किया, इसको बोल्ड कर दीजिए। देन ऐड रिटर्न फ्रॉम, कितना % रिटर्न आया, तो हमने इसको लिया, डिवाइड किया यहाँ और इस पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। और बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज फ्रॉम स्पेंड, यहाँ से यहाँ परसेंटेज फ्रॉम एड्स स्पेंड, ठीक है। और एक हमारा रेवेन्यू का कितना % आया, तो ये आ गया एड रिटर्न फ्रॉम एड्स डिवाइड बाय में टोटल मिलियन, तो ये आ गया 51%,
तो 51% हमने खर्चा किया है, 51% हमारा रिटर्न भी आ गया। ठीक है ना सर? ROAS है, ये क्या है? मतलब कि हमने रिटर्न हमारा कितना आया, ऐड के अकॉर्डिंग हमने ऐड इतना किया और इस ऐड के जरिए मुझे इतना मिलियन का रिटर्न आया, और टोटल रेवेन्यू से हमारा ऐड के ऊपर कितना रिटर्न आया। देखिए जितना हमारा रेवेन्यू हुआ, मैं मान लिया मैंने 100 रुपया हमका हमारा बिलिंग हुआ, तो 100 रुपया में 51 रुपया हमने खर्च किया अपने एड्स के ऊपर, और एड में जितना खर्चा किया उसका 101% मुझे रिटर्न आ गया। और हमने टोटल जो खर्चा किया, जो टोटल रेवेन्यू आया, उस पे एड से मुझे 51% आया। बात समझे कि नहीं? हाँ, समझ गया। मतलब ये देखिए, ये आपके डेटा के अंदर ये हो गया हमारा अमाउंट कि हमने इतना रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इस 68 क्वांटिटी को बेचने के लिए हमने यूट्यूब एडसेंस और बाकी और जैसे एड प्लेटफॉर्म पे 870 रुपए का ये किया है, ऐड किया है। लेकिन हाँ, ये जो 870 रुपये रिटर्न किया, तो जैसे होता है लिंक पे क्लिक कर ले लिया या वीडियो पे क्लिक करके जो लोग आया, उससे खरीदारी 549 ही रुपए की हुई है। अब समझ में आया सर कि हमारा सेल जो होता है तो मल्टीपल सोर्सेस से सेल होता है ना। तो हमने जो एडवर्टाइजमेंट किया है उस सोर्स से कितना अर्निंग आई है, वो है हमारा ROS। ओके। अब मुझे यहाँ पे मंथली दिखाना है, एवरी मंथ का मुझे दिखाना है कि कितना हमारा ये था रेवेन्यू था और कितना हमारा इस पे खर्चा था। खर्चा रेवेन्यू, खर्चा रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड करते हैं डेटा, देन ओके। अब इस पे मैं क्या करूंगा, मंथ को रखूंगा, मंथ बाय हमने कितना हमारा रेवेन्यू जैसे अमाउंट आया और कितना हमने स्पेंड किया, और इसको हम इंसर्ट करेंगे कॉलम चार्ट में। और यहाँ डिजाइन में बहुत सारे चार्ट है, यहाँ आप देख पा रहे थे, इसी चार्ट को ले लिया। बाकी मैं यहाँ से लेजेंड हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, इसको कट करके अर्निंग पे आता हूँ और यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि इसके आगे एक चीज और मुझे रखना है। ठीक है, अब मुझे इसके आगे रखना है कि किस बैंक के जरिए कितना पैसा आया है। ठीक है ना, तो इंसर्ट, मैं चला गया पिवट में, यहाँ पे डेटा एंड ओके। अब यहाँ पे हम बैंक को लेंगे और बैंक के हिसाब से कितना रिटर्न कितना हमारा, क्योंकि ऐसे इसलिए बोला होता है कि हम बैंक अलग अलग बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो हम अपना बैंक, क्योंकि हमारा बैंक कहता है कि मेरे बैंक से कोई आपके पास ट्रांजेक्शन आता है तो आपको इतना % फ्री दूंगा, इस तरह के चीजें हैं। तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा ना कि कितना बैंक से हमारा कितना % सेल है, उसी हिसाब से बैंक डिसाइड करेंगे ना सर। क्या सर? तो यहाँ से लेजेंड मैंने हटा दिया, चार्ट टाइटल रहने देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ बट अमाउंट को, राइट क्लिक किया, चला इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऐड डेटा लेवल कर देता हूँ, और डेटा लेवल को सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट करने चला गया। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो आउटसाइड मुझे एंड में करना है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी नेम चाहिए और उसका परसेंटेज चाहिए, सिंपल सा। और यहाँ पे लिख देता हूँ अर्निंग शेयर बाय बैंक, ठीक है। और इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे हमने और थोड़ा छोटा करना है मुझे बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और 51% जो यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ये भी स्टाइलिश हो तो अच्छा लगेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ सपोर्ट सीट पे आता हूँ, इक्वल करके इस 51% को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ 100% माइनस 51 कर दिया और फिर यहाँ पे 100% कर दिया, मतलब दोनों का आना चाहिए टोटल 200%। अब इंसर्ट में डोनट चार्ट यूज करूंगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा लेवल में जाऊंगा, इसकी होल साइज को थोड़ा कम करूंगा ताकि बहुत बड़ा दिखे। ठीक है ना। अब इसकी जो एंगल है 270 डिग्री पे रोटेट करूंगा ताकि जो नीचे जो 50% है वो दिख जाए। तो इस पर 2 बार क्लिक करूंगा और फिल में जाके इसका नो फिल एंड नो लाइन कर दूंगा, तो ये हमारा दिख जाएगा कैसा, 100% का दिख जाएगा। अब इस ये जो रेड एरिया है इसको सॉलिड फिल करूंगा ग्रे से और इसकी बॉर्डर हटा दूंगा और इसकी जो है फिल करूंगा ग्रीन से। ठीक है ना, और सॉलिड लाइन जो है ये भी हमारा ग्रीन ही रहेगा, बट इसकी यहां से थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ा दूंगा, तो ऐसा लगेगा कि एसी के नीचे से निकल रहा है, लग रहा है ना। अब यहां से लेजेंड हटा देता हूं और यहां इसको कट करता हूं। कट करने के बाद और यहाँ पे सीट पे आता हूं, इसको रखता हूं और इसको यहां से चला गया लाइनिंग, एक इसकी लाइनिंग रह गई है, तो यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया और इसको नो लाइन कर देता हूँ और कलर भी कर दीजिए नो सॉलिड फिल एंड नो फिल, और फिर इसको यहाँ पे फिट करना है। और छोटा कीजिए, ठीक है ना सर, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है सर। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, इसकी अब यहाँ पे हो गया ना। अब इसकी जो साइज है यहाँ से 51% का थोड़ा कम कर देता हूँ 28 से। अब दिख रहा है ना सर सही, क्या सर? हाँ सही। अब यहाँ पे मुझे करना है कि मैंने यहाँ पे कि हमने ऐड पे कितना खर्चा किया है और रिटर्न कितना आया है, उसको लाइन में दिखाना है, फ्लो दिखाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम टेबल, यहाँ हमने डेटा किया, देन ओके। अब यहाँ पे सेम मंथ को लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ एड स्पेंड एंड ROS और फिर इसको इंसर्ट लाइन में लेता हूँ और
डिजाइन में आके देखता हूँ कोई अच्छा सा लाइन दिख जाए। ये लाइन सही है। और यहाँ से मैंने लेजेंड हटा दिया, बाद बाकी हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये जो है कौन सा है, ए हमारा, और एस रिटर्न है ए हमारा। तो एक खर्चे उल्टा हो गया सर, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्पेंड पीछे कर देता हूँ। अब ये आपका रेट क्या हो गया, स्पेंड हो गया, ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब इसको यहाँ से कट किया, अर्निंग में आया और इसको पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट यहाँ तक इसको ड्रैग करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने लोकेशन बाय, जो जितना लोकेशन है उसके हिसाब से देखना चाहता हूँ कि लोकेशन बाय हमने कितना पैसा खर्चा किया, ठीक है। टेबल डेटा एंड ओके, एंड यहाँ पे हम लेंगे अपना एड स्पेंड, एंड यहाँ लेंगे लोकेशन, और इसको हम पाई चार्ट के 3D लेवल में दिखाएंगे, 3D तो अच्छा दिखेगा। और यहाँ से मैं स्पेंड हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, और राइट क्लिक करके यहाँ करता हूँ फॉर्म, इसको सेलेक्ट करके डेटा लेवल ऐड करता हूँ, सॉरी। और डेटा लेवल के ऊपर फॉर्म में डेटा लेवल, इसमें सबसे पहले आउटसाइड एंड करता हूँ, और इसकी जो परसेंटेज है वो ले लिया और कैटेगरी ले लिया, ठीक है। और यहाँ से इसको कट करता हूँ, अर्निंग में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सर एवरी कॉर्नर इंटरफेस पता है ना कि कौन सा जगह, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मुझे देखना पड़ता है आपका वीडियो कि कैसे किया। सर ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा, मुझे प्रैक्टिस करने पड़ेगी इंटरफेस की, कि ये चीज आप कहाँ पे आती है, फिर फाइनल हो जाएगा। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है ना कितना स्पीड पे कितना ब्रेक लेना है, कितना एक्सीलरेटर लेना है, वो चीज़ कैसे सीखा आप, प्रैक्टिस है ना, पढ़ के थोड़ी सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो नीचे का बाकी जो फालतू का डेटा है वो हमने बताया था ना आपको, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे फालतू का फिर यहाँ से डेटा है, इसको निकाल दीजिए और सबको हाइड कर दीजिए, हाइड, और यहाँ भी इसको भी हाइड कर दीजिए, यहाँ से हाइड, ठीक है। अब इसको मैंने एक और लिया, अर्निंग के बाद ये आता है हमारा पेज, ठीक है ना, पेज आया। अब हम यहाँ पे सपोर्ट में आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे पेज, और फिर इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पेज में क्या क्या चाहिए, यहाँ लिखेंगे, अब ये हो गया। अब इसकी कलर जो है, इसकी कलर सैव फॉर्मेट में ए कर दीजिए, और ए इसकी कलर ए कर दीजिए, ठीक है ना। और ए अर्निंग जो है, अर्निंग की जगह पे होगा टोटल पेज व्यू, कितना लोगों ने पेज व्यू किया, यहाँ पे टोटल लॉगिंग साइन अप किया, ये आपने पेज ये में दिखाता है डेटा के अंदर कितना, हाँ है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद टोटल ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड, टोटल चेक, यहाँ पे टोटल बाय, ठीक है ना। अब ये हटा दे तो ये मुझे नहीं रखूंगा, अब रखना है रखिए, मैं नहीं रखूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं अपने सपोर्ट शीट में, यहाँ इंसर्ट करते हैं पिवट, यहाँ करते हैं डेटा, देन ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या क्या चाहिए, ये रहा कि टोटल पेज विजिट कितना है,
टोटल साइन अप कितना है, टोटल कार्ड कितना है, टोटल चेकआउट कितना है और कितना बाय। ठीक है, अब हम आते हैं पेज में, इक्वल प्रेस करते हैं, सपोर्ट में आते हैं, टोटल पेज व्यू, इक्वल, सपोर्ट में टोटल साइन अप, इक्वल, सपोर्ट में आते हैं, टोटल कार्ड, इक्वल, अर्निंग में यहाँ पे सपोर्ट शीट में आते हैं, टोटल बाय, नहीं बाय नहीं, चेकआउट है ना, कार्ड हो गया, चेकआउट होगा, टोटल चेकआउट। चेकआउट। तो आपने ऊपर का पूरा चेक हाँ किया है, हाँ किया है सर, टोटल बाय। ठीक है ना, तो अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा करनी पड़ेगी, इसमें हम एक कॉमा देंगे क्योंकि डेटा उतना बड़ा नहीं जो मिलियन में दिखे, तो हमने इसको 1000 में कर दिया। ठीक है, इसको भी 1000 में करना होगा, फिर इसको भी 1000 में करना होगा। अच्छा, इसमें रुपीज का सिंबल हटाना पड़ेगा, रुपीज नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि रुपीज थोड़ी है, ये तो क्लिक है ना। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, और इसको यही पे कीजिए ना, क्या दिक्कत। और ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये पूरा ले लीजिए यहाँ से मर्ज करके, अब इसको और बेटर दिखाना है ना आपको, और थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, तो एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं आइकन्स। ठीक है ना, ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लिक्स चाहिए, व्यू, पेज व्यू, पेज का सिंबल देखते हैं, ये सिंबल है ना सर, इसको हम और इसकी यहाँ से व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट में आउटलाइन है, फिल करने दीजिए, आउटलाइन इसकी व्हाइट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे सर्च करेंगे क्लिक, क्लिक शोर आ रहा है पीछे से सर, प्लीज क्लिक तो यहाँ पे साइन अप है ना, लॉगिंग, हाँ लॉगिंग सर्च करना, अब कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो उसको गूगल से भी आप ले सकते हैं, साइन अप का नहीं मिल रहा है ना, तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं। आइए, साइन अप आइकन देखिए आगे, बहुत सारे आइकन है, देख सकता है ना आपको, ये प्लस वाला ये सही है, इसी को ले लेता हूँ क्या, तो यहाँ आते हैं सब, ठीक है। अब अब यहाँ पे कार्ड्स,
कार्ट भी कर देते हैं, कार्ट आइकन। तो इस पर इसको कलरफुल लेते हैं। चेक मैं इसको ये कर देता हूँ होम में। आप कॉपी कर लेते हो गूगल में से? हाँ, कंट्रोल सी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया। ये देखिए चेकआउट, देखिए थे आप यहाँ पे चेकआउट आइकन किया ना, चेक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चेकआउट आइकन देखिए जो आपको पसंद हो। तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना। हाँ, तो जैसे ये रहा आपका, ये रहा चेकआउट, ये है ना, इसी आइकन को लेना चाहूँगा। तो राइट क्लिक रहे, कॉपी इमेज किया, कॉपी। और फिर कहीं एक जगह पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। अब जैसे कि ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ पे राइट, यहाँ से राइट करूँगा और इस चेकआउट को यहाँ डाल दूंगा छोटा करके, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना फिर तो। बाय, प्रेजेंटेशन जैसा लगता है। हाँ, तो यहाँ पे बाय के लिए बाय आइकन, यहाँ देख लीजिए जो बाय का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आइकन जो अच्छा आइकन, बहुत सारा आइकन है, तो आप चूज करके जो डालना डाल। तो मैं बाय वाले पे क्लिक करते हैं। एक टिक का निशान जिस पे लगा वो बेटर रहे। टिक का निशान नहीं है, टिक का निशान ये रहा, हाँ इस पे, ये सही है ना, मतलब बाय वाला। चलिए इस चार्ट को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने कर लिया। ओके, तो सही दिख रहा है ना। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब ये आ गया साइन अप। तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा दीजिए कि साइन अप डिवाइड बाई, यहाँ पे इतना % लोगों ने साइन अप किया, ठीक है। फिर यहाँ ए आ गया, ए डिवाइड बाई ए, 56% लोगों ने, ये हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। फिर इक्वल डिवाइड बाई 45% लोगों ने क्या किया, बाय पे क्लिक किया, ए आ गया। और ये रहा हमारा, छोटा कर देते हैं, 30% लोगों ने बाय किया। अब यहाँ आते हैं इस पे, तो मंथ वाइज मुझे क्या चाहिए, टोटल व्यू कितना हुआ है और टोटल बाय कितना, ये देखना है। दूसरा मुझे देखना है कि चेकआउट और बाय का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सब सपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल डेटा एंड ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मंथ ले लिया। मंथ में हम लेते हैं बाय, और बाय के जस्ट ऊपर हम लिखेंगे पेज व्यू, और फिर इंसर्ट करते हैं चार्ट। कौन सी, ए वाली चार्ट। डिजाइन में जाते हैं चार्ट की, और हम नीचे वाली ए वाली डिजाइन जो है चूज कर लेते हैं। यहाँ से लेजेंड को हटा देते हैं, बटन्स हाइड कर देते हैं, इसको कट करके पेज वाले पार्ट में इसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं, इसके जगह, ठीक है। और साइज हम इसी के हिसाब से साइज भी रख लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट डेटा, ओके। इसमें आते हैं हम मंथ, मंथ वाइज कितना पेज नीचे, यहाँ पे चेकआउट और बाय, लास्ट मोमेंट में कितने लोगों ने गायब हुआ है ना सर, तो बाय ऊपर रखते हैं और इंसर्ट चार्ट, यहाँ पे लाइन चार्ट चाहिए ना, लाइन चार्ट, और यहाँ डिजाइन में आते हैं और यहाँ में ए वाले डिजाइन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ग्रिड लाइन लेजेंड हटा देते हैं और यहाँ राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं और फिर इसको कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, पेस्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखना है कि लोकेशन वाइज कितनी अर्निंग हुई है, ठीक है ना। तो इंसर्ट डेटा और यहाँ लोकेशन, लोकेशन किस लोकेशन के लोगों ने कितना हमारा बाय किया है, पेज विजिट किया है, उसका परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे इंसर्ट बाय चार्ट और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लेजेंड हटा दिया, चार्ट टाइटल डाल देते हैं, चार्ट टाइटल के और ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से वैल्यू हटाते हैं, आउटसाइड करते हैं और यहाँ से हमने करते हैं परसेंटेज और कैटेगरी नेम, ठीक है। राइट क्लिक हाइड कर दिया और यहाँ से कट करते हैं, पेज पे आते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे पेज करते हैं। तो आज हमने आपको 2 डैशबोर्ड इकट्ठे सिखाया। क्या बोला सर आपने? 2 डैशबोर्ड हमने इकट्ठे सिखा दिया, एक ही क्लास में 2 डैशबोर्ड। क्या पूरा होता है फिर बाद में तो यहाँ पे हो जाएगा सिटी शेयर पेज व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ कुछ और डालिए, अर्निंग बाय बैंक है तो बैंक के हिसाब से मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि बैंक दिक्कत कर जाएगा ना। प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये रहा कि किस प्रोडक्ट में के जरिए कितना व्यू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक और साइड बनाते हैं, एक और चार्ट बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को रखेंगे, प्रोडक्ट और बाय, कितना किस प्रोडक्ट का कितना बाय हुआ है, बाय नहीं से पेज हमें ये चाहिए ना, पेज विजिट, क्योंकि हमारा पेज परफॉर्मेंस है ना। अब इसके ऊपर हम डोनट चार्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ए हटा देते हैं, डेटा लेवल ऐड करते हैं और यहाँ से हम मोर ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ से वैल्यू हटाते हैं, सॉरी यहाँ मुझे क्या, एक मिनट, लेवल ऑप्शन, यहाँ कैटेगरी नेम देते हैं और यहाँ परसेंटेज देते हैं, वैल्यू हटा देते हैं। तो आउटसाइड आपको मैनुअल करना पड़ेगा, खुद नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक करके यहाँ इसकी होल साइज को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। और राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए और यहाँ जो टाइटल है यहाँ दे दीजिए ए पेज शेयर बाय प्रोडक्ट। ये पता चल रहा है कि किस प्रोडक्ट पे कितना % व्यू हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा मोस्टली सारे प्रोजेक्ट में 26% हुआ है सिर्फ VVA में। इससे पता चला है कि मोस्ट व्यूअल प्रोजेक्ट कौन सा, प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ठीक है।
चलिए हो गया। अब दोनों पेज पे आएंगे कैसे, ठीक है। तो हम अर्निंग पे आते हैं, इसको क्लिक करके, और अर्निंग रहने देते हैं, अर्निंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेज परफॉर्मेंस पे क्लिक करके लिंक करते हैं, और लिंक में हम पहले दिस डॉक्यूमेंट में हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वापस पेज पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लिंक पे जाते हैं और इसको अर्निंग पे कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ अर्निंग अर्निंग पे जब क्लिक करेंगे, अर्निंग पे देखिए अलग अलग लिखने से ही दिक्कत हुआ, मुझे दोबारा लिंक करने पड़ेंगे, दोनों के लिंक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पहुंच जाऊँ, और राइट क्लिक करके इसको भी लिंक कर दिया, इससे पेज। अब देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ दिख रहा है, समझे, ये हिल गया, देखिए छोटा करके रखिए, सही रहेगा, तभी नहीं हिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा हिल जाएगा, ठीक है। दिखा, इंटरनेट की तरह लग रहा है ना, जैसे इंटरनेट पेज हम लोग करते हैं। हाँ, अब इसी तरह से आप यूनिट और ऑर्डर्स का कंप्लीट कीजिए। यूनिट का मतलब ये हुआ क्वांटिटी, क्वांटिटी के अगेंस्ट में जो एनालिसिस है वो देखिए, क्वांटिटी का एनालिसिस कैसे होगा। और ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब हुआ SID, बिल्स, कितने बिल्स जनरेट हुए। अब ये दो चीज आप खुद सोचिए, ठीक है। तो ये हमारा चौथा डैशबोर्ड बन रहा है ना। चलिए एक डैशबोर्ड और सिखाऊंगा मंडे के कल रात में, उसके बाद आपकी डैशबोर्ड की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर फॉर्मली शुरू करेंगे, ठीक है सर। ओके सर। चलिए आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं। तो आज की क्लास ठीक लगी ना सर, आज की क्लास ठीक थी ना।